तो अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये 1867 में हुई है, या फिर 1885 में हुई है, या फिर 1850 में हुई है, या 1893 में हुई है। नागरी प्रचारणी सभा के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये 1893 में हुई है, और इसमें श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने इसकी जो स्थापना है वो की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की जो उन्नति है एवं इसके जो प्रचार प्रसार करने वाली भारत की एक अग्रणी जो संस्था है इसके रूप में जानी जाती है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है ये किया गया है। इस शब्दकोश के जो संपादक हैं वो कौन है? तो ये श्याम सुंदर दास थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जो संपादक हैं वो पूछता है, श्याम सुंदर दास हैं। और जो हिंदी शब्द सागर है इसका जो प्रकाशन है ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको 3 का नाम बताया। तो ये है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो देखिए इनमें 3 के नाम दिए हुए थे। ठीक है, तो इसमें कौन से नहीं हो जाएंगे? तो इसमें देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है श्याम सुंदर दास जी हैं और राम नारायण मिश्र जी भी हैं। इसके अलावा जो है ठाकुर शिव कुमार जी भी हैं। तो कौन से होंगे? तो ये रामचंद्र वर्मा जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ये नहीं होंगे। फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा गया है। तो ये 1893 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है ये किस संस्था ने किया था? तो मैंने अभी आपको इसका विवरण पढ़ के बताया था ऊपर, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर दे ले जाएंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इंडियन प्रेस, नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा परिषद। तो ये जो है नागरी प्रचारणी सभा जो संस्था है उसी में हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इसका देखिए विवरण में भी दिया हुआ है कि इस ग्रंथ की जो भूमिका है ये किसने लिखी थी? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है इस इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन है ये किया गया था। तो यानी किसके द्वारा किया गया है पूछा गया है यहाँ पे। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरी प्रचारणी सभा काशी काशी ने। तो इसका देखिए सही आंसर जो है वो हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा जो है काशी की। यहाँ से जो है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ है इसका प्रकाशन किया गया था। इसका स्थापना वर्ष भी मैंने आपको बताया था 1893 होगा। और हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है ये 17 खंडों में प्रकाशित हुआ है और 16 खंडों में ही ये प्रकाशित हुआ, यानी जो इसकी योजना बनी थी 17 खंडों में प्रकाशित करने की, लेकिन जो बृहत इतिहास है ये 16 खंडों में ही प्रकाशित हुआ था। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं तो ये संवत 1800 में है, 1800 ईस्वी में है, ये 1798 में, 1802 ईस्वी में है। ये देखिए जो टीजीटी की पुनर्परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है, इसके अलावा जीआईसी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया है। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है ये 1800 ईस्वी में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ये 1800 में हुई है और लॉर्ड जो वेलेजली हैं ने जॉन गिलक्राइट्स की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही जो संस्था है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई, यानी वेलेजली ने जो गिलक्राइट्स हैं इनकी अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। इसी कॉलेज को बाद में परिवर्तित करके जो है फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति यानी 14 जुलाई 1800 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 1800 में हुई थी। गिलक्राइट्स के जो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे 2 भाषा पंडितों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, एक है लल्लूलाल, एक है सदर मिश्र की नियुक्ति की थी। डेट आप याद रखिएगा 10 जुलाई सन 1800 में हुई थी और 2 भाषा पंडित जो नियुक्त किए गए थे वो लल्लूलाल और सदर मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइट्स, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदर मिश्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये जॉन गिलक्राइट्स हैं जो इसके संस्थापक हैं।
यहाँ पे मैंने आपको देखिए विवरण भी बताया है। जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं इन्होंने गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में की थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? गिलक्राइस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, यानी सदल मिश्र की जो भाषा है उनकी क्या विशेषता है? पूर्वीपन, सहज और प्रवाहमयी भाषा, उर्दू की प्रमुखता या किस्सा गोई। तो जो सदल मिश्र है इनकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका जो विवरण है वो भी पढ़ लेते हैं। सदल मिश्र की जो भाषा है उनमें पूर्वीपन क्यों पाया जाता है? तो इसका जो रीज़न है, ये बिहार प्रांत के शाहाबाद, यानी जो शाहाबाद पहले था, अभी भोजपुर जिले के जो ध्रुवडीहा गांव में रहने वाले साग द्वीपीय ब्राह्मण थे ये। इनके पिता का नाम नंद बड़ी मिश्र था। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का जो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन, बंगला, ये तीनों का प्रभाव जो है स्पष्ट लक्षित है। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ है ये अकबर के दरबारी कवि जो थे, कवि गंग, इन्होंने लिखा था। किसमें? छंद चंद वर्णन की महिमा के द्वारा माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इनका। इनकी जो रचना है उसके बारे में भी पूछता, उनका जो लिखित ग्रंथ है उसके बारे में भी पूछता है। कवि गंग की छंद वर्णन की महिमा। वहीं सदल मिश्र जो है पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र के 2 गद्य कृतियां हैं। कौन सी है? एक तो नासिकेतोपाख्यान है, इसको हम चंद्रावती के नाम से भी जानते हैं, और रामचरित्र है। और ये हिंदी का जो गद्य साहित्य है ये रामचंद्र तिवारी ये जो है स्रोत यहाँ से मिलता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। वहीं श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशा अल्लाह खां के बाद दूसरे स्थान पर सदल मिश्र को ही रखा है। वहीं लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर, इसमें ब्रज भाषा का जो प्रभाव है ये दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। ये लल्लू लाल की सबसे प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? प्रेम सागर जो रचना है लल्लू लाल की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध है ये। वहीं जब मुंशी सदा सुख लाल की बात करते हैं तो इनकी जो है ये सुख सागर है, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी भाषा पर क्या है? ये पंडिताऊपन एवं फारसी भाषा का प्रभाव है। सुख सागर की बात करते हैं तो विष्णु पुराण के उद्देशात्मक प्रसंग पर आधारित है। इंशा अल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। सीधे सीधे पूछ लेता है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित्र है। इसकी जो भाषा है वो क्या है? तो उर्दू है, अरबी है, फारसी का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। किसमें? उदयभान चरित्र में, जिसको हम रानी केतकी की कहानी भी कहते हैं। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइट्स हिंदी उर्दू के जो है अध्यापक थे। उन्होंने लल्लू लाल और शाहाबाद यानी भोजपुर के जो सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा मुंशी के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो उन्होंने सदल मिश्र को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो अभी मैंने आपको बताया था लल्लू लाल जो है ये प्रेम सागर की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? अभी मैंने आपको विवरण में बताया है। तो ये इंशा अल्लाह खां की ये रचना है रानी केतकी की कहानी। और इसका दूसरा नाम भी मैंने अभी आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। और रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये भी इंशा अल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यापक की यहाँ पे बात की गई है। इंशा अल्लाह खां है, राजा लक्ष्मण सिंह है, सदल मिश्र है, सदासुख लाल है। तो यहाँ पे जो है अध्यापक की बात हो रही है तो ये सदल मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से समृद्ध थे? लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंशा अल्लाह का, भारतेंदु हरीशचंद्र थे। तो जो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे कौन थे? तो ये लल्लू लाल जी थे। इनकी रचना भी मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र है, लल्लू लाल है, इंशा अल्लाह खां है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए टीजीटी जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो सदल मिश्र जो है ये नासिकेतोपाख्यान के लेखक है। अगला है सदल मिश्र की जो रचना है, देखिए रिपीटेड है क्वेश्चन, सदल मिश्र की कौन सी रचना होगी? तो ये नासिकेतोपाख्यान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित
रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो ये मैंने आपको ऊपर जो है विवरण में बताया था। चंद्रभान चरित है, मलखान चरित है, उदयभान चरित है, सूर्यभान चरित है। तो रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा नाम है ये उदयभान चरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला है उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो उदयभान चरित्र किसका दूसरा नाम था? तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी यानी इंसान खां की ये रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख सागर जो है ये सदासुख लाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुख सागर का विषय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इनकी रचना के बारे में पढ़ लिया। सुख सागर किसका है? तो सदासुख लाल का है। इसका विषय क्या है? तो शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग है इसमें, या फिर गीता के प्रेरक प्रसंग है, या फिर विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब बात करते हैं सुख सागर के विषय की तो इसमें विष्णु पुराण के जो है उपदेशात्मक प्रसंग इसमें दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है ये कौन सा है? शकुंतला नाटक है, सिंहासन बत्तीसी है, प्रेम सागर है, या बैताल पचीसी है? तो लल्लू लाल की बात आती है तो प्रेम सागर है, यानी टिक के तौर पे अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए कि प्रेम के सागर में जो लोग डूबते हैं वो लल्लू ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां, या फिर सदा सुख लाल नियाज? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लल्लू लाल। लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। अब इसको देखिए हम जो है इसका विवरण पढ़ते हैं। जो लल्लू लाल जी हैं इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। इसकी प्रमुख जो रचना है ये प्रेम सागर, यानी जो लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर, तो इसी में इन्होंने इस जो प्रारंभिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं जिसमें इनकी जो रचना है इसी में लल्लू लाल कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा के मुंशी के पद पर रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। और बाकी यामिनी भाषा किसने कहा है? तो लल्लू लाल जी ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल है, रमाशंकर वाजपेयी है, राम प्रसाद निरंजनी है, इनमें से कोई नहीं। तो योग वशिष्ठ की बात आती है तो राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका विवरण पढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। इस ग्रंथ यह जो ग्रंथ है ये विक्रम संवत 1798 में, सन की बात करें तो 1741 में लिखा गया है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अन्य ग्रंथ के तथ्य की बात बताएं, अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ जो है सबसे पुरानी है। इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो भाषा योग वशिष्ठ माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। इसकी जो भाषा है ये गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है खड़ी बोली की रचना कौन सी है? प्रेम सागर है, ढोला मारुआ दिया है, नाचिकेतोपाख्यान है, या आशिये है? तो अभी देखिए इसमें मैंने आपको बताया जो खड़ी बोली की इसमें रचना की बात की गई है तो ये नाचिकेतोपाख्यान हो जाएगा, जो खड़ी बोली की पहली रचना के रूप में माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा और टीजीटी 2011 में भी क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है। तो खड़ी बोली की जो पहली रचना है ये नाचिकेतोपाख्यान है। ये भी पूछते हैं किसने माना है? तो देखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक यानी 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है जटमल कृत गोरा बादल की कथा के बारे में। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में जो सदल मिश्र हैं और लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए और सदल मिश्र ने नाचिकेतोपाख्यान की रचना की तथा लाल प्रणीत यानी प्रेम सागर का जो प्रकाशन हुआ है। अतः आधुनिक गद्यकारों ने नाचिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना माना है। यानी इन्होंने इनका जो वर्णन है ये दोनों रचनाओं का है, लेकिन जो माना है सबने ये नाचिकेतोपाख्यान को माना है। इसलिए जो उत्तर कुंजी थी इसमें पहले ए को माना था, उसके बाद संशोधित करके ऑप्शन नंबर बी को मान लिया है। तो हम भी किसको मानेंगे? हम भी जो है प्रेम सागर को ना मान के नाचिकेतोपाख्यान को मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है
गोरा बादल की जटा किसके द्वारा रचित है? तो मैंने एक्सप्लेन में आपको बताया था जटमल की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एनवीएस टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए इसमें तो स्टार लगा हुआ है। स्टार का मीन्स है कि इसका जो कोई ऑप्शन है वो नहीं होगा, पर हम इसका जो विवरण है वो पढ़ लेते हैं। खड़ी बोली शब्द का जो सब खड़ी बोली पद का भाषा विशेष में अर्थ जो है सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? तो ये 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लू लाल सदल मिश्र और जॉन गिलक्राइट्स ने किया था। किंतु खरी या खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, यह विवादास्पद है, यानी कि ये विवादित क्वेश्चन है आपका कि इसका प्रयोग कब किया था। बाकी अगर इसमें जो है प्रयोग की बात करें तो इन सभी लोगों ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये जॉन गिलक्राइट्स द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जीआईसी का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दोनों में फर्क है। यहाँ पूछा है खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो क्वेश्चन विवादित है। यहाँ पूछा है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गिलक्राइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। छोटी छोटी चीजें जो हैं आप ध्यान देके चलिएगा तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा जो द्वय हैं के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं राजा द्वय के बारे में। तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका विवरण भी देख लेते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया और इस खेमे का नेतृत्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय के जो प्रतिबंधी थे भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दो थे इसमें, लक्ष्मण सिंह और सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। अगला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। पूछा है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो प्रथम गद्यकार की यहाँ पे बात आई है तो लल्लू लाल जी इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, ढोला मारूहा दुआ में ढोला के पिता का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। ढोला मारूहा दुआ में ढोला के पिता जो है उनका क्या नाम है? तो राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा नल और राजा हरराज सिंह। तो इनके पिता जो हो जाएंगे राजा नल हो जाएंगे। यानी ढोला मारूहा दुआ में ढोला नामक राजकुमार था तथा मारवड़ी यानी मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का काव्य है ये ढोला मारूहा दुआ। इसमें ढोला के जो पिता है उनका नाम राजा नल है। इस काव्य के मूल कवि कौन है? तो ये कल्लोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनका नाम भी पूछ लेता है। ढोला मारूहा दुआ के जो कवि हैं ये कौन है? तो ये कल्लोल है। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। इन दोनों का ही नाम आता है, यानी कल्लोल और कुशल राय, इन दोनों का ही नाम जो है इस ग्रंथ से रिलेटेड आता है। अगला है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये महायानी सिद्ध से है, ब्रजयानी सिद्ध से है, नाथ से है या जैन से है? तो जब रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक की बात आती है तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये ब्रज यानी सिद्ध से संबंधित है। इसके देखिए विवरण के बारे में भी हम जान लेते हैं। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का जो संबंध है ये आदिकालीन ब्रज यानी सिद्धों से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि गोरखनाथ के समय का जो है ठीक पता नहीं। राहुल संकात्यायन जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक जो रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ काम रूप के मछुआरे थे और जो चर्पटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जोसुआ केटलर है,
किशोरी दास वाजपेयी हैं, जॉर्ज गियर्सन है, कामता प्रसाद गुरु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम व्याकरण की बात आती है तो जेसुआ कैटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये यहाँ से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक क्या है मैंने आपको सारी करा दी है। वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कोई भी टॉपिक आपको अगर पढ़ना हो, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसका जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दूंगी। धन्यवाद।